नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे JCERT जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका JCERT किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और JCERT जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास JCERT जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे JCERT जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा JCERT जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 24, यानी इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 24 में आपका क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा। तो सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर आप 50 प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा। ठीक है, ये 50 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें सभी कुछ मिले हुए हैं, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है। ठीक है, तो अभी हम 24 में किसको देखेंगे, पॉलिटी को देखेंगे। इसके बाद बहुत सारे आपका हिस्ट्री सेशन के आएंगे, तो सभी को देखना है, एकदम नहीं भूलिएगा। प्रैक्टिस सेट टोटल बना के जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपको यहाँ पे प्रश्न है कि ईवीएम का पूर्ण रूप है। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो क्या होता है ईवीएम का पूर्ण रूप, तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो चुनाव में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए भारत में विधानसभा या लोकसभा चुनाव करने की जिम्मेवारी किसकी है, प्रश्न आए हुए थे जेटेट में भी। ठीक है, विधानसभा या लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेवारी किनकी होती है, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, आम चुनाव अधिकारी या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में यह पूरे स्तर पर चुनाव होता है विधानसभा लोकसभा का, इसलिए इसका जिम्मेवारी जो है भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग में कौन हो जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग में आपको यहाँ पे जो पंचायती चुनाव होता है और नगरपालिका, उसको लेकर के जाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्थानीय स्तर का चुनाव की जिम्मेवारी किनकी होती है। जो स्थानीय स्तर पर, अपने राज्य स्तर पर, लोकल स्तर पर जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव की जिम्मेवारी किनकी होती है, भारत निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की, उपायुक्त का या कोई नहीं। ठीक है, तो स्थानीय स्तर पर जो चुनाव की जिम्मेवारी होती है वो जिम्मेवारी आपका होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार चुनाव होता है। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में जो होता है आपका यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रचलन है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष चुनाव में जनता अपने सामने सीधे खड़े होकर शासक का चयन करती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता जो है वोट डालकर अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है। एक चीज़ बता देते हैं आपके, मध्याह्न भोजन योजना से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में रहता है। ठीक है, हर एग्जाम में रहता है जेटेट का या किसी भी राज्य में, तो मध्याह्न भोजन योजना से एक प्रश्न आपका भी होगा 100%, इसको मान के जाइएगा। ठीक है, और हमने जो आपके लिए देखिए यहाँ पे अभी एक टॉपिक आपको बनाया गया है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है, देखिएगा, लोकतंत्र में समानता, लोकतंत्र में समानता। ठीक है, इसी टॉपिक में हम सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स, थ्योरी और ट्रिक सब कुछ बना दिए हैं। इसका भी टॉपिक बहुत जल्द आपको हम लॉन्च करेंगे, तो सभी को टॉपिक जैसे ही जाएगा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट में सारा चीज़ आपको रहेगा यहाँ पे ना। तो मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों या कोई नहीं। ठीक, तो मध्याह्न भोजन योजना भारत में जो है वो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, ये जेटेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देख लीजिएगा, देखिए कहाँ से छपा था, तो आपके टेक्स्ट बुक से ही छपा था और बहुत लोगों को नहीं मिला था। ठीक है, तो प्रश्न मिलेगा कहाँ से, टेक्स्ट बुक को आप छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक को एकदम पकड़ के जाइए, और टेक्स्ट बुक जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, टेक्स्ट बुक के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हम सब कुछ आपको JCERT टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर ही यहाँ पर आपको देखिए हम क्या करते हैं, आपको क्लास से बता दे रहे हैं किस क्लास से लिया गया है,
ठीक है, किस क्लास से लिया गया है, किस चैप्टर में है, सब कुछ बता के आपको हम दे रहे हैं। इसलिए JCERT पढ़ने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो तमिलनाडु में लागू किया गया था सबसे पहले, याद रख लीजिएगा, राज्य का नाम बार बार पूछता है। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014, 2 सितंबर 2014, 2 जुलाई 2014, 2 अगस्त 2014, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है ये आपको 2014 में शुरू किया गया, इसका मतलब सभी में है तो, लेकिन ये 2 अक्टूबर को शुरू किया, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसको किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को आरंभ किया गया है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? एक गैलन में कितना लीटर होता है, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आप इसको मारेंगे 3 लीटर। झारखंड में कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित है? पलामू, दुमका, रांची या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड का पलामू जिला जो है आपको फ्लोराइड से प्रभावित है। जीवन का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? जीवन का अधिकार जो है भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है, यह किस अनुच्छेद में शामिल है, प्रश्न आता है। तो यह अनुच्छेद आपका 21 में शामिल किया गया है। जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की गई है, कब से ये जनहित याचिका आप दायर करते हैं, PIL करते हैं कभी भी, तो ये 1981, 1980, 1985 या कोई नहीं, ठीक है। तो जनहित याचिका जो है 1980 के दशक में इसकी व्यवस्था की गई है, 1980 के दशक में, ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2013, 2014, 2015 या 2016, ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है आपको 2013 ईस्वी में लागू किया गया है। लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है प्राथमिक सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन या सभी? देखिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए तो आपको बताया ही है, एक ट्रिक को तुम याद रख लीजिएगा, कन्फर्म ट्रिक है वो, पान लो दूसरा, ठीक है, पान लो दूसरा, ठीक। तो ये पान लो इतना जो है एगो के लिए, लो मतलब यहाँ पर है लोकसभा के लिए ये ट्रिक काम करेगा, और दूसरा राज्यसभा है तो दूसरा इसके लिए राज्यसभा के लिए ये तीनों काम करेगा, ठीक है। लोकसभा के लिए ये तीनों होगा और राज्यसभा के लिए ये दोनों होगा। तो अब इसमें क्या क्या है, अब हम कहेंगे पान लो, ठीक है, क्या करेंगे, पान लो और दूसरा, यही होता है पान लो दूसरा। तब P से है प्राथमिक सदन, P से है प्राथमिक सदन, अ से है अस्थायी सदन और N से है निम्न सदन, ये सभी किसको कहे जाते हैं? लोकसभा को कहा जाता है, ठीक है। द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन, ये सभी किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो राज्यसभा को कहा जाता है, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के लिए आपको दिमाग में आ गया कि पान लो, लोकसभा के लिए पान लो, यानी प्राथमिक सदन कहा जाता है, सही है। अस्थायी सदन कहा जाता है, सही है। N मतलब निम्न सदन कहा जाता है, सही है, यानी राइट आंसर D हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए आपको ट्रिक हमने दे दिया है, पान लो, P से प्राथमिक सदन, अ से अस्थायी सदन, N से निम्न सदन और ए लो का मतलब है लोकसभा, ए लो का मतलब क्या है? लोकसभा, याद रख लीजिएगा। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन, इसी लोकसभा को अस्थायी सदन और इसी लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा में अंतर का एक ट्रिक आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको दिमाग में बना लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा से हर समय एक प्रश्न पूछ दिया जाता है और आपका सिलेबस में भी, जेटेट न्यू सिलेबस में भी लागू किया गया है, ठीक है। तो लोकसभा में राज्यसभा में अंतर का ट्रिक क्या है? तो देखिए अंतर का ट्रिक यही है, दोनों को एक जगह हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। देखिए लिख दिए पान लो दूसरा, ये पूरा एक सेंटेंस आपको बनाना है कि पान लो दूसरा। P का मतलब प्राथमिक सदन, A का मतलब अस्थायी सदन, N का मतलब निम्न सदन और ए लो का मतलब लोकसभा। यानी लोकसभा को 3 चीज कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? प्राथमिक सदन कहा जाएगा, अस्थायी सदन कहा जाएगा, निम्न सदन कहा जाएगा, क्लियर। अब पान लो दूसरा, दूसरा में RA का मतलब है देखिए राज्यसभा, S से कहा जाएगा स्थायी सदन, U से कहा जाएगा उच्च सदन और D से कहा जाएगा द्वितीय सदन, ठीक है। तो ये सभी पान वाला जो है किसको कहा जाता है? पान वाला लोकसभा को कहा जाता है और दूसरा वाला किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है अबुल पकीर जैनुल अबीन अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं, ठीक है। तो मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है। तो ये अब्दुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर ये होगा, ठीक है।
इनमें किन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? ये कौन इसमें ऐसे हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, तो निर्विरोध राष्ट्रपति किसको चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध रूप से चुना गया था। याद नाम रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी का। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? डॉक्टर सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। एक नाम अब और जुड़ गया है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। देखिए, आदिवासी, जब आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति का नाम पूछ देगा तो अभी आपके यहाँ पर नाम आपको देना होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 6, 10, 9 या 11। ठीक है, तो प्रारंभ में जो भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य दिया गया था उनकी संख्या 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है? 11 हो गया है। ठीक, यही प्रश्न यहाँ भी है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11। क्लियर? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11। और पहले कितना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। दोनों क्लियर हो गया होगा ना? इसमें शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में जोड़ दिया गया है। ठीक है, जिसका नीचे भी जिक्र है। 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है? पहले 10 को मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। ठीक है, लेकिन फिर एक 11वां बढ़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य बढ़ा। इस मौलिक कर्तव्य में क्या किया गया है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है? तो राइट आंसर इसका ए होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करना जो है 11वां मौलिक कर्तव्य का है। ठीक है, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है? प्रश्न ये छपा हुआ था, ये जेटेट का भी प्रश्न है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 21 क में जो है कि आपको यहाँ पे 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो हमारा म्यूनसिपैलिटी होता है, नगर निगम होता है, उसकी जो है यहाँ पे अध्यक्षता कौन करता है? मेयर, उप मेयर, वार्ड सदस्य या कोई नहीं। ठीक है, तो नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो आपका मेयर कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? मेयर कर रहा होता है। मेयर की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जब मेयर अनुपस्थित रहेंगे तो उस समय बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मेयर, उप मेयर, डीडीसी या वार्ड सदस्य। ठीक है, तो मेयर जब अनुपस्थित रहेगा तो उस समय उस बैठक की अध्यक्षता जो है आपका उप मेयर के द्वारा किया जाएगा। झारखंड में कितने नगर निगम हैं? 1, 7, 8, 9। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 9। झारखंड में 9 है। केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, बैसाखी, डांडी। ठीक है, पोंगल किसका है? अभी आपको बताया था हमने, पोंगल तमिलनाडु का है। बैसाखी किसका है? पंजाब का है। डांडी किसका है? गुजरात का है। बच गया ओणम, तो ओणम केरल का जो नाव वाला वो पर्व है ओणम है। ठीक है, महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व है, महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व है ओणम, ओणम, पोंगल, गुड़ी पड़वा, छठ। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिस्कस हम करते हैं। तो ओणम किसका है बताइए? आप लोग जान रहे हैं ओणम केरल का है। पोंगल किसका है? तो आप जानते हैं पोंगल तमिलनाडु का है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा यही जो है आपका महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। और छठ किसका है? बिहार का है। क्लियर? क्लियर होते जा रहा होगा आप सभी को। सभी का प्रश्न बहुत ईजी है, बहुत इसी तरह से प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपका कन्फ्यूजन हो के आप गलत कीजिएगा। तो आपको बता देते हैं, एसएसटी सामाजिक विज्ञान में यदि आपको अच्छा करना है तो हमके साथ जुड़ना आपको ज़रूर होगा। और यहाँ का सारा नोट्स पीडीएफ आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप देख के नहीं जाते तो यहाँ जो चुनिंदा प्रश्न हम आपको दे रहे हैं जेसीईआरटी किताब का, वो कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। आप 1000 प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन वहाँ से 1 नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ 200 प्रश्न पढ़िएगा, यहाँ से 10 आएगा, ये आपका दावा है। ठीक है, इसलिए आप सभी को अवश्य जुड़ जाइएगा। झारखंड में कौन कौन नृत्य होता है? छऊ, पाइका, कर्मा, सभी। राइट आंसर डी, सभी, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, गुजरात का प्रमुख नृत्य है, गुजरात का प्रमुख नृत्य कौन है बताइए? गरबा, डांडिया, कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो गुजरात में गरबा भी होता है, गुजरात में डांडिया भी होता है, यानी दोनों होते हैं, इसलिए राइट आंसर डी चला जाएगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से सामाजिक विज्ञान का आप डेली प्रैक्टिस सेट हमारे साथ जुड़ करके सुबह में 6 बजे आप कर सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक जो तैयारी कर रहे हैं या भाषा शिक्षक के जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ अवश्य जुड़े और जल्दी जुड़े, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बेस्ट नोट्स जो कि जेसीईआरटी किताब से बनाया जा रहा है, बहुत कम प्रश्न दे करके आप बहुत अधिक अंक यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसलिए तैयारी करें और जुड़े हमारे साथ। वीडियो के अंत तक बने रहे। धन्यवाद।